नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले डिफरेंस बिटवीन 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन 8085 एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर हमारे कंपैरिजन के पॉइंट दे रखे हैं, किन आधार पर हमारा कंपैरिजन रहेगा, तुलना रहेगी। ठीक है, ये हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, डेफिनेशन परिभाषा के आधार पर 8085 microprocessor is an 8-bit microprocessor designed by the Intel and introduced in 1976। तो हमारा 8085 माइक्रोप्रोसेसर वो हमारा 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है, जिसको डिजाइन किया गया इंटेल कंपनी के द्वारा, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया हमारा, जिसको लाया गया 1976 में। ठीक है, 8086 microprocessor is a 16-bit microprocessor designed by Intel in 1978। तो 8086 हमारा माइक्रोप्रोसेसर 16 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है, जिसको डिजाइन किया गया हमारा इंटेल कंपनी के द्वारा 1978 में। ठीक है, डेटा बस की बात करें तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर के पास होती है हमारी 8 बिट डेटा बस। ठीक है, 8086 माइक्रोप्रोसेसर के पास होती है हमारी 16 बिट डेटा बस। टाइप की बात करें, 8085 इज एक्यूमुलेटर बेस्ड एज द एक्यूमुलेटर कंटेन मेजर एक्टिविटी इन द एएलयू ऑपरेशंस। तो जो हमारा 8085 माइक्रोप्रोसेसर होता है हमारा, उसमें जो एक्यूमुलेटर बेस्ड होता है वो एक्यूमुलेटर पर आधारित होता है, जिसमें जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है, मेजॉरिटी जो एक्टिविटी गतिविधियां होती है हमारी, जो एएलयू के द्वारा की जाती हैं, जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा ऑपरेशंस किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, वो स्टोर किए जाते हैं एक्यूमुलेटर में। ठीक है, अपडेट की जाती है कैलकुलेशन, वो एक्यूमुलेटर में स्टोर की जाते हैं। क्लियर बात। 8086 is a register based as there is no specific accumulator attached to the input of ALU। तो जो हमारा 8086 माइक्रोप्रोसेसर होता है वो रजिस्टर के ऊपर आधारित होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कोई विशेष एक्यूमुलेटर हमारा अटैच नहीं होता, जुड़ा नहीं होता इनपुट यूनिट के साथ ALU की, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की। ठीक है, एड्रेस बस की बात करते हैं। द एड्रेस बस इज 16 बिट। 8085 माइक्रोप्रोसेसर में जो हमारी एड्रेस बस होती है वो 16 बिट होती है। द एड्रेस बस इज 20 बिट्स। 8086 माइक्रोप्रोसेसर में जो एड्रेस बस होती है हमारी 20 बिट होती है। क्लियर बात। तो नेक्स्ट कंपैरिजन पॉइंट की बात करते हैं, जो कि हमारा प्रोसेसर है। 8085 इज अ सिंगल प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन माइक्रोप्रोसेसर। जो हमारा 8085 माइक्रोप्रोसेसर है उसमें क्या होता है, एक सिंगल हमारा प्रोसेसर की कॉन्फ़िगरेशन व्यवस्था होती है माइक्रोप्रोसेसर में। 8086 इज अ मल्टी प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन माइक्रोप्रोसेसर। लेकिन जो हमारा 8086 माइक्रोप्रोसेसर है उसमें क्या होती है, हमारी मल्टीपल प्रोसेसर की व्यवस्था होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है माइक्रोप्रोसेसर में। ठीक है, क्लियर है बात। मेमोरी कैपेसिटी की बात करें, मेमोरी क्षमता की बात करें, तो मेमोरी कैपेसिटी 64 किलोबाइट और 2 रेज़ टू पावर 16। ये 216 नहीं है, ये है हमारा 2 रेज़ टू पावर 16। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा आप। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर मेमोरी कैपेसिटी जो होती है हमारी 64 किलोबाइट होती है, या फिर 2 रेज़ टू पावर 16 बाइट्स होती है। ठीक है, यहाँ पर जो मेमोरी कैपेसिटी होती है हमारी 1 MB 1 मेगाबाइट होती है, या फिर 2 रेज़ टू पावर 20 बाइट होती है। क्लियर है बात। इस तरीके से लिखना है इसको, ये 220 नहीं है, इसको लिखना है 2 रेज़ टू पावर 20, इसको लिखना है 2 रेज़ टू पावर 16। ठीक है, क्लियर है बात। तो इतनी मेमोरी होती है इसके पास। क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें, द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 8085 इज 3 मेगाहर्ट्ज। तो हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर हमारा काम करता है, जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारा माइक्रोप्रोसेसर काम करता है 8085, वो हमारी होती है 3 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 8086 हैज 3 वर्जन ऑफ क्लॉक फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर 3 वर्जन होते हैं हमारे क्लॉक फ्रीक्वेंसी के 8086 माइक्रोप्रोसेसर के लिए। ठीक है, 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज एंड 10 मेगाहर्ट्ज। क्लियर है बात। ऑपरेशन मोड की बात करें, 8085 हैज अ सिंगल मोड ऑफ ऑपरेशन। तो इसके पास हमारा एक सिंगल मोड होता है ऑपरेशन करने के लिए, कार्य करने के लिए। ठीक है, मीनवाइल जबकि हमारा 8086 हैज 2 मोड ऑफ ऑपरेशन। जबकि हमारा जो 8086 माइक्रोप्रोसेसर होता है उसके पास 2 मोड होते हैं ऑपरेशन के लिए, मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं डिफरेंस के लिए, ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस। ऑपरेशन के जो निर्देश है हमारे, 8085 डज नॉट इंक्लूड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इंस्ट्रक्शन बट डज परफॉर्म इंस्ट्रक्शंस लाइक एडिशन, डिक्रीमेंट। 8085 के पास हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कोई निर्देश नहीं होते, लेकिन ये क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है इंस्ट्रक्शन को, जैसे कि एडिशन हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इंक्रीमेंट, कंपैरिजन एंड शिफ्ट और एक्सओर। क्लियर बात। 8086 इंक्लूड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इंस्ट्रक्शन सॉन्ग विद परफॉर्मिंग ऑल अदर इंस्ट्रक्शंस। इसके पास हमारे क्या होते हैं, 8086 के पास हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्लियर है, सो ये क्या कर सकता है, हमारी परफॉर्म कर सकता है सारी इंस्ट्रक्शन को, ऑल अदर इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, क्लियर बात। यहाँ पर सॉन्ग नहीं आएगा, ये गलत कर रखा है, यहाँ पर सॉन्ग की जगह आएगा अलोंग। ठीक है, अलोंग विद के साथ। ठीक है, क्लियर बात। तो ये क्या कर सकता है हमारा, 8086 इंक्लूड्स मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इंस्ट्रक्शन अलोंग विद परफॉर्मिंग ऑल अदर इंस्ट्रक्शन। दूसरी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करेगा, साथ में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ फैचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन while the present instruction is being executed। जब हमारी पाइपलाइनिंग का मतलब क्या होता है, जब हमारी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, निष्पादन हो रहा है एक इंस्ट्रक्शन का, मतलब कार्यान्वित है हमारे, उसका एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उस पर कार्य किया जा रहा है इंस्ट्रक्शन के द्वारा हमारा, तो उस समय पर हमारी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है उसको क्या किया जाता है, तैयार रखा जाता है हमारा। तो पाइपलाइनिंग हमारी क्या प्रोसेस, एक प्रक्रिया है फैचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हाइल प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो पहली इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट हो रही है तो उससे जो आगे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसको पहले से फैच करना, पहले से तैयार रखना, ये हमारी क्या होती है, पाइपलाइनिंग। ठीक है। 8085 डज नॉट सपोर्ट पाइपलाइनिंग। तो हमारा 8085 माइक्रोप्रोसेसर है वो हमारा पाइपलाइनिंग को सपोर्ट नहीं करता है। 8086 माइक्रोप्रोसेसर सपोर्ट पाइपलाइनिंग एज इट टू इंडिपेंडेंट यूनिट्स, एग्जीक्यूशन यूनिट ईयू एंड बस इंटरफेस यूनिट बीआईयू। ठीक है। तो हमारा 8086 माइक्रोप्रोसेसर हमारा सपोर्ट करता है, समर्थित करता है हमारा, ठीक है, पाइपलाइनिंग को, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, दो इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, दो स्वतंत्र यूनिट्स हैं, एग्जीक्यूशन यूनिट एंड बस इंटरफेस यूनिट। ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्यू की बात करें, निर्देशों के कतार की बात करें, पंक्ति की बात करें, देयर एग्जिस्ट नो इंस्ट्रक्शन क्यू इन 8085। तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर में कोई कतार नहीं होती, इंस्ट्रक्शन की कोई पंक्ति नहीं होती। इट हैज अ इंस्ट्रक्शन क्यू ऑफ 16 बिट दैट फॉलो द फीफो प्रिंसिपल। लेकिन जो हमारा 8086 माइक्रोप्रोसेसर होता है उसमें क्या होता है, हमारी इंस्ट्रक्शन क्यू हमारी होती है, इंस्ट्रक्शन की कतार, इंस्ट्रक्शन की पंक्ति हमारी होती है 16 बिट की, जो क्या करती है, फॉलो करती है हमारी फीफो को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को, सिद्धांत को। ठीक है। ट्रांजिस्टर की बात करते हैं नेक्स्ट। 8085 कंटेन्स 6500 ट्रांजिस्टर्स। तो 8085 में हमारे क्या होते हैं, 6500 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं हमारे। ठीक है। 8086 कंटेन्स 29000 ट्रांजिस्टर। तो 8086 माइक्रोप्रोसेसर में हमारे 29000 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, कंटेन करता है हमारा। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं डिफरेंस के लिए, मेमोरी सेगमेंटेशन के लिए, मेमोरी के हिस्से करने के लिए, सेगमेंट करने के लिए, विभाजित करने के लिए मेमोरी को। ठीक है। 8085 डज नॉट सपोर्ट मेमोरी सेगमेंटेशन। तो हमारा 8085 माइक्रोप्रोसेसर होता है हमारा मेमोरी सेगमेंटेशन को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब मेमोरी के हिस्सों को, मेमोरी को विभाजित करने को वो सपोर्ट नहीं करता, समर्थित नहीं करता है। ठीक है, समर्थन नहीं करता है। 8086 सपोर्ट मेमोरी सेगमेंटेशन, लेकिन यहाँ पर 8086 माइक्रोप्रोसेसर हमारा मेमोरी सेगमेंटेशन, मेमोरी के हिस्से बनाने को, विभाजित करने को सपोर्ट करता है, समर्थन देता है। ठीक है। फ्लैग्स की बात करें, 8085 हैज 5 फ्लैग्स व्हिच आर, 5 फ्लैग होते हैं यहाँ पर, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, एसी, साइन फ्लैग एस, पैरिटी फ्लैग पी, जीरो फ्लैग जेड। ठीक है। 8086 हैज 9 फ्लैग्स, यहाँ पर 9 फ्लैग होते हैं, साइन फ्लैग एस, जीरो फ्लैग जेड, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग एसी, पैरिटी फ्लैग पी, कैरी फ्लैग सीवाई, ओवरफ्लो फ्लैग 0। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये इतने फ्लैग दे रखे हैं अभी फिलहाल के लिए, हमारे वैसे 9 फ्लैग होते हैं यहाँ पर। क्लियर है बात। डेटा ड्यूटी साइकिल की बात करें, फॉर वन इंस्ट्रक्शन साइकिल क्लॉक पल्स इज हेल्ड हाई फॉर 50% ऑफ द पल्स। तो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमारी जो क्लॉक पल्स है उसको 50% हमारी पल्स के लिए क्या रखा जाएगा, हाई रखा जाएगा, एक्टिव रखा जाएगा। ठीक है। वहीं पर बात करें 8086 की, फॉर वन इंस्ट्रक्शन साइकिल, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के लिए हमारी जो पल्स है उसको हाई रखा जाएगा 33% ऑफ द पल्स के लिए, टोटल पल्स से हमारी 33% पल्स के लिए उसको एक्टिव हाई रखा जाएगा। ठीक है। कॉस्ट की बात करें, 8085 इज चीपर इन कंपैरिजन टू द 8086 माइक्रोप्रोसेसर। तो 8086 माइक्रोप्रोसेसर की तुलना में जो हमारा 8085 माइक्रोप्रोसेसर होता है वो चीपर होता है, सस्ता होता है। ठीक है, तुलना में 8086 इज इफेक्टिवली एक्सपेंसिव। तो जो हमारा 8086 माइक्रोप्रोसेसर है वो क्या होता है हमारा 8085 की तुलना में तो एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। क्लियर है बात। तो ये हमारी क्या है, कंप्लीट जानकारी है डिफरेंस बिटवीन 8085 एंड 8086 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में। बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, इतने पॉइंट्स काफी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।